दूसरा, अब अमेरिका में देखे ना, अमेरिका कहता था कि हर चीज हम कंट्रोल करते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं और हम जो है वो दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज तक अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो ईरान कंट्रोल कर रहा है और वहां से ईरान की मर्जी के बगैर एक परिंदा भी नहीं गुजर सकता। और अमेरिका ने आज तक आबनाए हुर्मुज़ का ना कंट्रोल हासिल कर सका है और ना मुस्तकबिल में नजर आ रहा है कि अमेरिका के पास जो है वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या वो कर लेगा। लिहाजा वो रजीम चेंज करने में भी नाकाम रहा, आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा लेने में भी कामयाब रहा। और तीसरी बात है, देखें कि अमेरिका ने जो था पूरा मशरिक़ वुस्ता इस चीज पे जो है वो उनके साथ दिफाई मायदे किए हुए थे और उनके वसाइल और तेल जो था उनको भरपूर एंजॉय कर रहा था कि जी हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे देखा कि ये प्रैक्टिकली तौर पे मशरिक़ वुस्ता के जितने मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे यूएई है या कतर है या कोई भी है, उनको पता चला कि अमेरिका तो यहाँ इन्होंने ये जो अड्डे लिए हुए थे ये तो मशरिक़ वुस्ता पे निगरानी करने के लिए, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता ये सारा अरब जो है यहाँ पे तेल है तो उन पे जो है वो बेसिकली इनका कब्जा करने का मकसद था और इसराइल के वफादार को प्रोटेक्ट करना और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था और अपना इन्फ्लुएंस कायम करना था। हमारी प्रोटेक्शन तो थी नहीं, तो लिहाजा जितने अरब ममालिक हैं अमेरिका उनको ये यकीन दिलवाने में या बावर करवाने में टोटली नाकाम हो गया है कि वो इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अब देखें जहां जहां से अमेरिका जहां जहां पे अड्डे हैं अमेरिका हमले करता है तो वापस उन मुल्कों पे हमले होते हैं। आज भी हमले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तनादर में पाकिस्तान का जो रोल है ना, वो रोल जो है वो इंडिया को वो किसी भी सूरत हाजिर नहीं हो रहा। और जिस तरीके से इंडिया देखे जयशंकर जिस तरीके से जयशंकर जैसे उनका वजीर खारजा कैसे बावला हुआ पड़ा है कि अब उनका रोल है नहीं, वो बिल्कुल बेरोजगार है। अच्छा, वो अब पाकिस्तान का जो रोल है उसको जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वो थर्डे वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दलाली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कितना गैर पार्लियामानी। देखिए ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो मोदी का दौर है ना 10 साल दौर है, मोदी को आप देखें कि मोदी की सियासत ये थी कि मतलब थर्ड डिग्री लैंग्वेज यूज करना, अपनी सियासत को सीधा करने के लिए जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बॉर्डर पे झड़पें करना या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे मुश्किल बयान देना जिससे जो है एक मखसूस तबका जो है जो उनका वोट बैंक है उसको मुश्किल करके तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन अब देखिए मोदी का ये जो रवैया था ना जारहाना, इश्ताल वाला, गरूर वाला, तकब्बर वाला और एक दूसरे अब किसी को अपने हमसाये को जो है पूरा अमन तौर पे रहने की बजाय वहां पे शरारतें करना, अनारकी फैलाना, जैसे आपको पता है ठीक है कैसे मोदी पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज बताएं कंबो साहब, जहां हम ये तमाम वॉर सिनेरियोस की बात करते हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 को बात करें या 2 की बात करें, उसके बाद एक चीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर कंसेंसस बिल्ड किया था कि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ख़ास तौर पे हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, ICC की बात करते हैं, ICJ की बात करते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि उनकी सिर्फ मेरे ख्याल में सिंबॉलिकली उनकी डायरेक्शंस होती हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, आप लॉ की लैंग्वेज को समझते हैं, परसुएसिव इन नेचर तो है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि आज तो ये नौबत आ गई है कि सिर्फ वो कंडेम तो करते हैं, उसके बाद कोई भी उसका मेंबर स्टेट जो उस ट्रीटी का सिग्नेटरी होता है वो किसी भी हवाले से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। देखिए मैं अब नेतन्याहू इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने अदारे हैं ना, यूएनओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, शांति काउंसिल है या IC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या कोई भी अदारा जो है ना, ये ताकतवर ने अपनी बदमाशी को लेजिटिमेट करने के लिए बनाए हुए हैं। ये ताकतवर कौन है? अमेरिका है या दीगर ताकतें जो है, इन्होंने दुनिया में जो है वो इन अदारों को अपने मकासद के लिए पहले फाल करते हैं, यहाँ से स्टेटमेंटें करवाते हैं, फिर उसका बहाना बना के यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, यहाँ जो है वो एटमी जो है वो हथियार या यूरेनियम की अफसदगी जो है ये मुल्क कर रहा है, तो इस तरह के बहाने बना के तो जो है वो दुनिया पे जाके चढ़ाई करते हैं और इन अदारों को अगर टूल यूज करते हैं अपने मफादात के लिए। ये अदारे डमी अदारे हैं, इन अदारों का रोल जो है वो प्रैक्टिकली सिफर है। ये अदारे अपना रोल परफॉर्म करने का प्रैक्टिकली